तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो हमारे यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हमारे यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, विटामिन सी होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे सिट्रस फ्रूट आते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, C6H8O6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे क्या है, C6H8O6 है। इसको हम यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट वैल्यू देखे, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। उसके बाद जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे देखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट वैल्यू देखे, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 75 ग्राम है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका हमें यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देखा, इससे हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोलर मास निकालूंगा, जिसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, M2 से डिनोट करेंगे। 2 का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और 1 का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसका यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास हमारे यहाँ पे 1 होता है, 8 हाइड्रोजन है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे 6 दे रखे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 6 72 प्लस 8 एंड 16 6 96। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17, 176 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, M2 की वैल्यू आ गई। और जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, जिसको हम यहाँ पे W1 से डिनोट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5। बट जब हम यहाँ पे इसकी यूनिट लेंगे वो हम यहाँ पे केल्विन में लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, ये हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और ये हमने यहाँ पे क्या निकाला है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 176 ग्राम पर मोल। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा, जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे बाकी वैल्यू आती है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 ग्राम पर किलोग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है। और जो हमारे यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारे यहाँ पे क्या, सॉल्यूट है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे W2 निकालना है। तो इसको मैं यहाँ पे अलग कर लूंगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा TF मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, KF मल्टीप्लाई 1000 ग्राम पर किलोग्राम। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू डेल्टा TF हमारे यहाँ पे कितना था, 1.5 केल्विन था, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे M2 हमारे यहाँ पे कितना है, 176 ग्राम पर मोल है, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है, W1, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 75 ग्राम, वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, 75 ग्राम डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, KF फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम पर किलोग्राम। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 1000 ग्राम पर किलोग्राम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, किलोग्राम से किलोग्राम को काट देना है, ग्राम से हमारे यहाँ पे ग्राम कट जाएगा, मोल से हमारे यहाँ पे मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे 176 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना, 75 मल्टीप्लाई 1.5, 5 5 25 का 5, 2 कैरी चला गया, 7 5 35 एंड 37 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 5 पर 12, 1 कैरी गया, 7 3 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11, 112.5 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 112.5 को 176 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 112.5 को हमें यहाँ पे किससे करना है, 176 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 30 का 0, 3 कैरी चला गया, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15, 1 कैरी चला गया, 6 1 6 एंड यहाँ पे 7 एंड 6 1 यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद हमें यहाँ पे 7 से करना है, 7 5 35 का 5, 3 कैरी चला गया, 7 2 14 एंड 3 हमारे यहाँ पे 17, 1 कैरी चला गया, 7 1 7 एंड 8 एंड 7 1 7। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 1 1 आ जाएगा। इसके बाद ऐड कर लेते हैं,
तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 5 5 10 का 0, 1 कैरी चला गया, 7 7 14 एंड यहाँ पे 15 एंड 5 20, 2 कैरी चला गया, 6 8 14 एंड 2 16 एंड 2 यहाँ पे 18, 1 कैरी चला गया, 7 1 8 एंड 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 19800। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19800 और यूनिट हमारी किस में थी, ग्राम में थी, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 1000। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो से इसका एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा एंड आगे 2 जीरो निकल के आ जाएंगे 3900। तो 2 जीरो से हमारे इसके 2 जीरो कट गए। अब हमें सिंपल 198 को 39 से डिवाइड करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 198 को किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे 39 से करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 से कर लूंगा। तो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 5 4 जा 20 होता है, तो इसमें हमारे यहाँ पे 5 लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बट ये अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 7 से कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होता है, अगर यहाँ पे 40 होता तो 7 4 जा 280 होता, तो 280 में हम यहाँ पे 7 लेस कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 273। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, तो ये हमारे यहाँ पे 27 निकल के आ गया। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 40 होता तो ये हमारे यहाँ पे कितना होता 240 होता। 240 में अगर मैं यहाँ पे 6 को लेस करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 234। तो यहाँ पे आ जाएगा 234। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया 5.076 ग्राम। और आप चाहे तो इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 5.077 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। और सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 5.077 ग्राम। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।